आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश आज लेकर आया हूं आप लोगों के मध्य एक और मजेदार कहानी। ऐसा कहानी जो आपको मनोरंजन से भरपूर होगा, आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा, आपको मजबूर कर देगा पूरी कहानी सुनने के लिए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आप हमारे पीछे कहानी जो मैं प्रारंभ करूं इस छवि के माध्यम से समझिए कि कितना खुशनुमा खुशहाल माहौल है। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की जो है अभी नई नई शादी होती है। ये लोग कपल्स हैं, इनके माता पिता इन्हें वैवाहिक जीवन में बांधते हैं और इन लोगों का जो विवाह है वो एक लव मैरिज है। ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपने माता पिता की सहमति से विवाह भी करते हैं। बड़ा ही खुशहाल जीवन होता है इन लोगों का। ये लोग बाहर में रहते हैं, पति पत्नी दोनों दंपत्ति मिलकर ये लोग आपस में गृहस्थी प्रारंभ करते हैं। नई नई शादी हुई रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भाई साहब हमारे जो है ये काम पे चले जाते हैं और काम पे जब वापस लौटते हैं तो इनकी पत्नी जो है इनके प्यार को जीतने के लिए, जितने भी शादीशुदा लोग जो होंगे जानते होंगे कि जब नई नई शादी होती है तो पत्नियां चाहती हैं कि अधिक से अधिक उनको अपने पति का स्नेह प्राप्त हो। इसके लिए वो उनके पसंद का पकवान बनाती है, उनके पसंद से सजती संवरती हैं। तो जो भी लोग होंगे तो वो तो बेहतर समझ रहे होंगे, और जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई, आप केवल ख्याली पुलाव को पका सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इनकी जो पत्नी है ये इनके लिए बिरयानी बनाती है, क्योंकि लड़का को बिरयानी बहुत पसंद होता है। और जो लड़की होती है वो बड़ा ही सुकुमारी होती है, अपने माँ बाप के घर में बड़े ही लाड़ प्यार से पली होती है, तो उनको खाना बनाने का कोई विशेष तजुर्बा नहीं होता है। और फिर भी वह अपने पति के पसंद का भोजन बनाना चाहती है और वह अपने पति के लिए बिरयानी बनाती है। शाम को जब पति लौटता है और एक टेबल पे आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और समय बीतने के साथ भोजन खाने का भी समय आता है और भोजन परोसा जाता है। आज भोजन में क्या था? तो बिरयानी था। पति जैसे ही निवाला को मुंह में रखता है, उनको पता चल जाता है कि आज जो है बिरयानी उस हिसाब का नहीं बना है। थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है और पत्नी बड़े ही प्यार से स्माइल देते हुए पूछती है, ऐ जी बताइए ना बिरयानी कैसा बना। पति जो है अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता है और वह कुछ मजाकिया लहजों में कहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा बना है, जैसी तुम हो वैसी ही बिरयानी है। जी करता है आज से मैं तुम्हें बिरयानी कह के बुलाऊं। तो पति जो है अपने पत्नी का नाम बिरयानी कर रख देता है। क्या पत्नियां कम रहने वाली हैं? क्या आज की लड़कियां, आज के मॉडर्न ख्यालों की लड़कियां किसी से पीछे रहने वाली हैं? वो कहते हैं जी, ये जो बिरयानी है ना, इसमें जो सुगंध और स्वाद का जो अनोखा जो मेल है ना, वो कारण है घी का। घी के कारण ही यह जो है इतना खुशबूदार और सुगंधित लग रहा है, दिखने में भी बेहतर लग रहा है। ठीक उसी तरह मेरे जीवन में आप हैं। आपके आने से मेरा जीवन भी बेहतर हो गया। नहीं, तो ऐसा करते हैं, आज से हम आपको घी कह के बुलाएंगे। तो दोनों में जो है थोड़ा-सा जो है नोक-झोंक, थोड़ा-सा हँसी मज़ाक गुदगुदी होता है और एक दूसरे को मज़ाक-मज़ाक में ये लोग आपस में नाम सच में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। पति अपनी पत्नी को जो है वह बिरयानी कह के बुलाता है, तो पत्नी भी पति को घी कह के बुलाती है। कहानी बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही मजेदार है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा कि नाम बदलने का क्या-क्या प प्रभाव पड़ सकता है। ये इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ, बड़े ही मजेदार तरीके से। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर सराहेंगे, प्रशंसा करेंगे और आप हमारा उत्साह बढ़ाएँगे। तो चलिए कहानी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट और डालते हैं। इंटरेस्ट और डालते हैं कि इस घर में केवल 2 पात्र हैं। एक पति है
जिसको पत्नी जो है वह घी कह के बुलाती है, और एक पत्नी है जिसको पति जो है बिरयानी कह के बुलाता है। इसके अलावे भी एक और किरदार है, वो है बिल्ली। तो ये दोनों जब जो है दंपति दूध लेते हैं, तो बिल्ली आती है, चुपके से कब किचन में घुसती है, इन लोगों को पता नहीं चलता है, दूध पी के चली जाती है। तो ये लोग जो है बिल्ली का नाम रख देते हैं और उनको कहते हैं चोरवा। तो ये लोग आपस में बात करते हैं, चोरवा आया दूध पी के चला गया, तो चोरवा उनका नाम हो जाता है। तो आपने अभी 3 पात्र को देखा, एक पति जिसका नाम घी है, एक पत्नी जिनका नाम बिरयानी है, एक बिल्ली जिनका नाम चोरवा है। और इनके पास एक और चीज होता है, वो है एक बैल। बैल जो है बड़ा ही बदमाश होता है। बैल जो है इनको विवाह के उपलक्ष्य में इनको किसी से प्राप्त हुआ था। ये बैल को बेचे नहीं, जबकि बैल काफी बदमाश था, इसके लिए उसके पास एक लाठी रखते थे। बैल बदमाशी करे तो 4 लाठी सुबह, 4 लाठी शाम, उसको पढ़ना तभी वो शांत रहते थे। तो बैल का भी नाम इन्होंने लाठी रख दिया। तो मैंने 4 पात्र आपको बताया, एक पति जिसका नाम घी है, पत्नी जिसका नाम बिरयानी है, और एक बिल्ली जिसका नाम चोर है, नहीं चोरवा, और एक जो बैल जिसका नाम लाठी है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चारों पात्र को आपने देखा, जीवन बड़ा ही खुशहाल चल रहा था। और चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह लड़का जो है एक दिन जब अपने काम पर जा रहा था, तो उसको जो है उसका एक दोस्त मिलता है, और वह पूछता है अपने दोस्त को कि तुम कहां जा रहे हो। दोस्त कहता है कि मैं तो तुम्हारे यहाँ जा रहा था, तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं, तुम बड़े धोखेबाज हो। तो ये उन पर से ये बोलते कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, देखो मैं अभी जो है काम पे जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही कुछ ही समय के तुरंत उपरांत वापस आ जाऊंगा। ऐसा करो तुम जो है मेरे घर चले जाओ, वहां बिरयानी होगी, तुम चले जाओ, वहां जाकर के वहां थोड़ा देर आराम करना, मैं आता ही हूं, जल्द जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा। इसके मन में ख्याली पुलाव लड्डू फूट गया। इनको लगा कि दोस्त के घर में बिरयानी बना है, आज चलेंगे तो बिरयानी खाने को मिलेगा। लेकिन ये जो बिरयानी बोल रहे थे, ये अपने पत्नी के विषय में बोल रहे थे कि घर में बिरयानी होगी, तुम चले जाओ। और इनको लगा कि दोस्त के घर में बिरयानी बना हुआ है, जाना है, खाना है। कंफ्यूजन हो गया। ये बेचारा बड़ा ही खुश था कि आज बिरयानी खाने को दोस्त के यहाँ मिलेगा, और वो दोस्त के यहाँ चला जाता है। दोस्त के यहाँ जाता है, जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है, दोस्त की पत्नी निकलती है या उसको अपना परिचय देता है। पति का भी फोन तब तक उनको आ चुका होता है। तो वो अपने उनको जो है बुलाते हैं, बैठाते हैं, थोड़ी देर के उनके पास बैठते हैं, उनको चाय पिलाते हैं। और अब नई नवेली दुल्हन एक अनजान व्यक्ति के पास कितना देर बैठे, वह यह बोलकर चली जाती है कि मैं अभी थोड़ा सा खाना बना लेती हूं, और वह अंदर चली जाती है। जो खाने का काम बचा हुआ मैं पूरा करके आती हूँ। तो यह बाहर में बैठा हुआ है, और बाहर में बैठ करके दोस्त के यहाँ जो पेपर अखबार था उनको पलट रहा है, पढ़ रहा है, और समय काट रहा है ताकि उसका मित्र भी आ जाए और साथ में मिल करके बिरयानी खाया जाए। लेकिन होता यह है कि मित्र को जो है आने में जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो उसकी पत्नी चिंतित होती है कि दोस्त आया है, क्या सोचेगा, खाना खाने का समय है, अभी तक पूछा नहीं, तो पूछी भी नहीं। तो यह जो है चली जाती है और उससे पूछती है कि खाना खा लीजिएगा कि घी का इंतजार कीजिएगा। तो उनको लगा कि बिरयानी तैयार है, घी का अभाव था, घी लाने कोई गया होगा, घी आएगा, बिरयानी के साथ मजा आएगा। तो जबकि यह जो इनकी जो पत्नी थी वह कह रही थी अपने पति के बारे में कि मेरा पति आएगा, दोनों दोस्त साथ खाइएगा, ये पूछ रही थी। लेकिन यह समझ रहा था कि बिरयानी बना हुआ है, उसमें घी का अभाव है, घी लाने गया हुआ, घी मिल जाएगा तो साथ में खाएंगे। तो यह कहता कि नहीं नहीं, घी आएगा तब खाएंगे। पत्नी निश्चिंत हो गई, उनको लगा कि कह रहा है कि दोस्त मेरा आएगा, दोनों दोस्त साथ मिलके खाएंगे। या फिर अंदर चली गई। या तो बेचारा भूखा है, या तो यह सोच रहा है कि घी आएगा कि तू हम खा ले, या तो उस घी के बारे में कल्पना कर रहा है। तो कुछ समय बीत जाता है, पत्नी जब वापस किचन में जाती है, तो चोरवा बिल्ली दूध पी रहा होता है। तो वो जो है, वह बिल्ली क्या करती है, तो इसके ऊपर में छलांग लगा देती है। जब यह जोर से दरवाजा किचन का खुलता है, बिल्ली भी डर जाती है, छलांग लगा देती है। यह डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, चोरवा चोरवा चोरवा।
यह जो दोस्त बाहर में बैठा हुआ था बोला घर में अभी हम ही तो बचल है, इसके अलावे चोर चोर चिल्ला रही, लगता है यह औरत आज मार गिलवा के मानेगी। जबकि यह तो चोरवा बिल्ली के लिए यूज कर रही थी चोरवा। तो इसका दोस्त जो है अब देखा ना तब देखा, उठा वहां से बोला बिरयानी गया, भागो यहां से। और वह भागना शुरू कर दिया। ये भागना जो शुरू कर दिया कि आसपास के जो लोग थे, जो उनको घर से, इनके घर से भागते हुए देखा, और लोगों को लगा कि यह जो उसका दोस्त है यह उसके घर में चोरी करके भाग रहा है। लोग क्या क्या दौड़ करके उसको पकड़ दिया। आप तो जानते हैं लोग चोर पे अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं, हाथ साफ करते हैं सभी। पकड़ के दे दनादन चल रहा है इसके ऊपर में, बेचारा को एकदम। इसको जब मारते हुए देखा तो वो बगल में जो बैल बंधा हुआ था वह भी एकदम उछलने कूदने लगा और उसका रस्सी टूट गया। तो इसकी जो पत्नी, दोस्त की जो पत्नी थी, वो बाहर निकली और बोली इसको क्यों मार रहे हैं, इसको छोड़िए और लाठी पकड़िए। मतलब बैल को पकड़िए, बैल भाग रहा है न। तो लोगों को लगा कि इसको लात घुसा जो मार रहे हैं इससे नहीं होगा, बगल में जो लाठी रखा हुआ उससे इसको मारना है। और लाठी लेकर के दे दनादन पूरा शरीर को सुझा दिए। इतना ही समय था कि उधर से जो है इसका मित्र भी आ रहा था। मित्र देखा जब अपने मित्र का ये स्थिति, बोला दोस्त ऐसा क्या किया जो तुम मार खा रहे हो। बोलो ये औरतिया के फेर में मत पड़ो दोस्त, ये औरतिया कहीं का नहीं छोड़ेगी। हम तुम्हारे यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे थे कि घी आएगा तब खाएंगे, और वहां पे पता चला कि चोर चोर चिल्लाई, हमको लगा घर में कोई नहीं, इसीलिए हम भागना शुरू कर दिए। तो तब उनको पता चलता ये सारा कंफ्यूजन जो है वो नाम बदलने का था। आपने शुरू से देखा कि नाम के कारण केवल कंफ्यूजन हो रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है कि इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप जो जिसके लिए निकनेम दूसरा यूज करते हैं या प्यार से उसको कुछ और कहते हैं, कहिए, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन दूसरों को वास्तविकता से भी अवगत करवाइए, उनको सही बताइए। नहीं तो ये बेचारा बिरयानी खाने के चक्कर में घी का इंतजार कर रहा था, पत्नी को लगा दोस्त का इंतजार कर रहा है, इसको लगा घी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लगा कि जो है लाठी मारने के लिए कह रहा है, इसकी पत्नी लाठी जो है बैल को पकड़ने के लिए कह रही थी। सारा का सारा कंफ्यूजन हो गया। तो आपने बड़े ही रोचक ढंग से आज जाना कि नाम बदलने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आप जहां से भी इस वीडियो को देखे होंगे जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आप कहां से देख रहे हैं। आप अपना स्नेह, अपना प्यार कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।